हो कहाँ तुम? पता नहीं, आप उस मेड इन इंडिया के सामान को भी हम लोग हक से मेड इन नेपाल कह रहे हैं। बकचोद साले, पता नहीं फंस कहाँ गया यार मैं। वेलकम टू नेपाल। करो इस गांडू को जल्दी से जल्दी। Storybox Audio. आपके मन में भी सवाल चल रहा है, वाई? नेपाली मीडिया ने ओली के हवाले से कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम नेपाली हैं। हिंदुस्तान के इलाकों पर अपना दावा करने के बाद नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने पीर को एक और बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि भगवान श्री राम नेपाल के हैं, भारत के नहीं। बकचोद! तो मित्रों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वीडियो की स्टार्टिंग क्लिप देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने जाएंगे और किसकी बकलोलियत पे हम सवाल उठाने वाले हैं। तो जिस तरीके से हर देश के पुरातत्व विभाग का संबंध आदि मानव की हड्डी और उस देश की मिट्टी से होती है, लेकिन नेपाली पुरातत्व विभाग का संबंध ना ही वहाँ के आदि मानव की हड्डी से है और ना ही देश की मिट्टी से है। उनका संबंध है तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के प्रधानमंत्री ओली की टट्टी से। और अब कुछ बुद्धिजीवी और मेरे नेपाल के पढ़े लिखे भाई लोग ये बात जरूर कहेंगे, आई एम नेपाली फ्रॉम काठमांडू। तुझे पता भी है कि नेपाली पुरातत्व विभाग का अधिकारी बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? मेरी आंखें ऊपर इसलिए हो गई क्योंकि मैं बचपन से नेपाली पुरातत्व विभाग का अधिकारी बनने का सपना सोच रहा था और तूने आके ऐसा कर दिया कि नेपाली पुरातत्व विभाग वाले चोदू हैं। समझ कर रखा है तू। खुद सेकेंड ईयर में है। कोरोना की बदौलत, लॉकडाउन की बदौलत तू पास हो गया और आज हम लोग के सरकारी नौकरी वाले को तू ऐसा बोलेगा नेपाल के हैं? और मैं भी आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। वैसे भी जिस तरीके से तरबूज गिरे चाकू पे या चाकू गिरे तरबूज पे, दोनों ही सिचुएशन में तरबूज की ही गांड फटनी होती है। उसी तरीके से इस मैटर में, इस संबंध में नेपाली पुरातत्व विभाग की गांड फटने वाली है, क्योंकि उसने ये कहा है कि राम जी अयोध्यावासी नहीं, नेपाल वासी हैं। तो मैं इस संबंध में आपसे सिर्फ और सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि भगवान हर जगह विद्यमान है, लेकिन यदि बात प्रभु श्री रामचंद्र जी की हो तो वो कड़ में विद्यमान है। लेकिन यदि आप ये कहें कि राम जी वो जो अयोध्या वाली मिट्टी है उसमें नहीं और वो नेपाल वाली मिट्टी में विद्यमान है, और मैं इससे संबंधित साक्ष्य आपको जुटाकर दूंगा, चाहे उसके लिए नेपाली पुरातत्व विभाग को बुलाऊं या चाइनीज पुरातत्व विभाग को। तो ऐसे पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई, आप एक पढ़े लिखे अधिकारी नंदन नहीं बल्कि एक सर्वगुण संपन्न चौधु नंदन हो, और ऐसे व्यक्ति जिसने ये आपको ऑर्डर दिया कि आप ये नहीं वो वाला करके दिखा, तो आप चौधु नंदन से भी बड़े नंदन एक भगचोद नंदन हैं। या और ऐसे भगचोद नंदन को देख के आनंद नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये सीन दिमाग में आता है। और ऐसे ऐसे लोगों को देखकर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि भगचोद गांडू गधे की जान, अपना ज्ञान कहीं और जाके बांट। जिस राम जी को जमाने में और स्थापित करने में हमें 28 साल का समय लग गया, लेकिन तुम जैसों को जमाने में और तुम जैसों को बचाने में हमें 28 घंटे ना, 28 मिनट ना, 28 सेकंड ना, बस एक छोटा सा हवा का झोंका आ जाएगा और तुम्हारी गांड फट कर रह जाएगी। ठीक, तो तुमने हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में ये कहा कि वो अयोध्यावासी नहीं नेपाल वासी हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक सच्चे दिल के वासी हैं। यदि आपके दिल सच्चा है तो वो आपके दिल में निवास करेंगे, और यदि आपका दिल सच्चा नहीं है तो फिर तो जिस तरीके से आपने
हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में आजादी के साथ जो मन में आया वो कह दिया। उसी तरीके से मैं अपने मन से आजादी के साथ ये कहना चाहूंगा। भगचोद जैसी शक्ल है तेरी, झांट बराबर बोली, गांडू बन के गांड मरवाए कहते हैं उसको। ओ ली, यदि आपका सामने वाला बंदा पापी है तो जरूरी ये नहीं कि आप भी किसी पुण्यात्मा के जोते हुए आत्मा है। यह भी हो सकता है कि आप भी उससे भी बड़े पापी हो। सही कहा ना? और आज के दुनिया की नई स्टाइल, टेक्निकल मॉडल दुनिया, आज दुनिया में हर बंदा दूसरे के गांड के दम पे तीसरे की गांड की वाट लगाना चाह रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस दूसरे बंदे के दम पे आप तीसरे बंदे की गांड बचाने जा रहे हैं, हो सकता है वो तीसरा बंदा पहले से ही दूसरे बंदे की गांड मार के बैठा हो। इस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि आपको किसी की भी गांड ना देखते हुए अपनी ही गांड पकड़ के दुम दबा के भाग जाना चाहिए मित्रों। और वो तीसरा बंदा है हमारे देश के सैनिक। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत से प्रकार के नशे होते हैं और बहुत से प्रकार के नशे के करने वाले बहुत से प्रकार के लोग, लेकिन ओली भाई साहब ने जिस तरीके से ये नशा करके पूरी की पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे वाक्य फैलाए हैं, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बेटा रंग बिरंगे नशे करके तुम लोगों के मुंह से रंग बिरंगी गालियां सुनने से यही है कि आप भले ही उम्र में कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप अभी भी रंग रलियां मना सकते हैं, क्योंकि अभी भी मस्ती के बहुत सारे पैकेट्स अवेलेबल हैं जो ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। और आप वहां जाके मस्ती कीजिए, यहाँ जाके मस्ती कतई नहीं कीजिए। और इसके बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे अपने अगले वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस ओली की बकलोली का पार्ट 2 भी बनाऊं, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट माय चैनल।